ये बॉक्स ही उसका सब कुछ हो जाता है सर, ये बॉक्स ही सब कुछ हो जाता है। पर अगर ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ऊपर का जोन है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, ये है हमारा सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट। अगर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं पता तो जाके देख सकते हो, पर मैं और भी एक बोल दे रहा हूँ। ये देखो कोई भी एक ऊपर का सबसे हाई, ऊपर जो हाई है और उस हाई को लेके नीचे का जो सबसे ज़्यादा लो है उस लो को लेके अब एक रेक्टेंगल टूल, ये जो रेक्टेंगल टूल है इसे लेके ड्रॉ कर देना। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम है प्रवास दसवेड़ा को, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रवास ऑन एम यूट्यूब चैनल। तो गाइस इससे पहले हमने डिस्कस किया था, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिवर्सल चार्ट पैटर्न, मतलब जो चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। कंटिन्यू माने कुछ चीज व कुछ ट्रेंड, सॉरी टू से, कुछ ट्रेंड कंटिन्यू रहता रहेगा। मतलब अगर अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है, अप ट्रेंड रहेगा और कुछ चार्ट बनने के बाद, कुछ चार्ट पैटर्न बनने के बाद वो ट्रेंड अप ही रहेगा, ठीक है। और कोई ट्रेंड डाउन रहेगा और कोई एक चार्ट बनने के बाद वो ट्रेंड डाउन ही रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के ऊपर। अगर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता दूं तो देखो सर, एक एक ट्रेंड, एक अप ट्रेंड है सर, ठीक है, एक ऐसे ऐसे अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट में, अप ट्रेंड जा रहा है, जाने के बाद यहाँ पे आके एक पैटर्न बन जाता है। क्या बन जाता है सर? एक एक पैटर्न बन जाता है। पर इस पैटर्न का बनने के बाद, ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट का जो ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड ही रहेगा, मतलब ये अप ट्रेंड नहीं चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं कंटिन्यू चार्ट पैटर्न। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत ही चार्ट में बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चार्ट पैटर्न, ठीक है सर। चलो हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का जो चार्ट पैटर्न है, कंटिन्यू चार्ट पैटर्न। तो जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है उसका नाम है बुलिश फ्लैग, ठीक है। एक बुलिश फ्लैग कंटिन्यूअस पैटर्न है, मतलब ये बनने के बाद मार्केट में एक अप टेन ही रह जाता है सर, ठीक है। तो देखो क्योंकि एक फ्लैग है, मतलब फ्लैग की तरह दिखता है, पर कभी कभी ये सीधे फ्लैग नहीं बनता, थोड़ा सा एड़ा बन जाता है, ठीक है, थोड़ा इधर इधर हो जाता है फ्लैग। तो आप अगर देख सकते हो इधर पे क्या हुआ है, मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। आने के बाद एक जगह पे जाके मार्केट ने टैप किया। टैप करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टैप हुआ, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक दूसरा टैप करता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद हमारा मार्केट ने तीसरी बार टैप करता है, ठीक है। तो ऐसी ही बार चौथी बार टैप करता है। तो सबसे बड़ी बात, आप इसे पहचानोगे कैसे? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा जो नंबर वन टैप है वन टैप है, उसका जो हाई है, ये हमारा जो वन टैप है इसका जो हाई है, ठीक है, ये जो हाई है इससे हमारा 3 नंबर का जो टैप है, 3 नंबर का जो हाई है वो थोड़ा नीचे है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। तो जब ऐसे 2 टैप कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इन 2 हाई को पकड़ के एक लाइन व एक डेड लाइन हो सकता है या एक्सटेंशन लाइन हो सकता है, ड्रॉ कर देना, ठीक है। अगर आप नीचे भी देखोगे तो हमारा 2 और 4 नंबर, 2 से 4 नंबर थोड़ा नीचे है, मतलब ए भी एक लो है, ए भी एक लो है। तो आप इस लो को दोनों को कनेक्ट कर देना एक लाइन की तरह। तो इससे आपका क्या होगा, एक चैनल पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, चैनल पैटर्न। तो ऐसे से देखो एक चैनल पैटर्न बन जाता है। तो उसके बाद आपको एक फ्लैग दिखना लगेगा, इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग हो सकता है। अभी भी हुआ नहीं है, हो सकता है, क्योंकि जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करता, ऊपर पे ब्रेक नहीं करता, तब तक ये बेरिश फ्लैग नहीं होगा। तो देखो बेरिश फ्लैग में एंट्री लेने का जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है। हमारा ऊपर का जो चैनल का जो रेजिस्टेंस है, मार्केट ने जिस कैंडल ने क्लोज किया उसका लो होगा हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल हुआ तो उसका हाई होगा, इस कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा होगा एंट्री। तो बेसिकली मैं आपको बोलूँगा इस पॉइंट पे आपको 3 चीज़ें देखनी होंगी। क्या है 3 चीज़ें? सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम प्लस होना चाहिए। दूसरी बात, आप इधर पे RSI बाय MACD दोनों से कोई भी एक इंडिकेटर आपके द्वारा चूज कर लेना जिसमें तो आप अच्छे हो, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है MACD क्या है, RSI क्या है, तो आप कमेंट में जाके बोल सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर पे हम पकड़ लेते हैं MACD, ठीक है, ऐसे ऐसे MACD व RSI जो भी आपका मन हो, दोनों पकड़ लिया। उसके बाद आप यहाँ पे और एक चीज़ देखना जिसे हम बोलते हैं एक बुलिश कैंडल, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है तो इधर पे कोई ना कोई बुलिश कैंडल तो बनना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये पिक्चर पे जो दिखा रहा है ये हमारा एक मारुबूजा कैंडल है, ठीक है। क्या है सर? एक मारुबूजा कैंडल।
एक ग्रीन मारूजा, मतलब ए बनने के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो इधर पे कोई बुलिश कैंडल हुआ तो आपको ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गया, जहाँ जहाँ पे आपका वॉल्यूम प्लस है, एमएसीडी प्लस है और आपका कोई एक बुलिश कैंडल भी हुआ है, तब आप अच्छे से ट्रेड ले सकते हो और आपका जितना आपका जो टारगेट होगा वो होगा। आप देख सकते हो मार्केट इधर से हाई आया था, मतलब इसका जितना दूरी होगा ये 1:2 हो सकता है, 1:3 हो सकता है और 1:5 भी हो सकता है। अगर मैं पकड़ूँ ये 1:3 है तो हमारा हमारा जो टारगेट होगा वो 1:3 होगा, 1:3 टारगेट होगा। अगर ये मार्केट में बने तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा हूँ, अगर बुलिश फ्लैग मार्केट में बने तो आपको छोड़ना क्यों नहीं है। देखो सर, आपका स्टॉप लॉस इतना है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे इतना बने, इतना स्टॉप लॉस है, पर इसके द्वारा आपका टारगेट कितना है 1:5, ठीक है, 1:5 प्लस आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे एमएसीडी प्लस है, वॉल्यूम हाई है, उससे भी वो भी एक बुलिश कैंडल बना है, ये हमारा मारूजा कैंडल बना है, ट्रिपल कन्फर्मेशन मिला है, तो आपका चांस है जो यहाँ पे आपका ट्रेड बहुत अच्छा जाएगा। तो ये हमारा था बुलिश फ्लैग, ठीक है। तो आपको मैं इसके पीछे साइकोलॉजी भी थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपका कोई किसी ने बोला नहीं बट मैं बोल दे रहा हूँ। देखो मार्केट इतनी दूर से आया, क्या आया, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में कौन होता है सर, बायर होता है। तो इतनी दूर से बायर आया तो हो सकता है यहाँ पे कोई एक लेवल हो, कोई एक स्ट्रॉन्गर लेवल हो, ठीक है। यहाँ पे आगे मार्केट ने फर्स्ट स्टेप किया, तो यहाँ से कौन फर्स्ट स्टेप किया, तो यहाँ पे कौन एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया हमारा सेलर ने यहाँ पे एंट्री किया, और उन लोगों का क्या है, स्टॉप लॉस। इधर पे किसी का स्टॉप लॉस है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे भी किसी ने सेल किया, इधर पे स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर बिग प्लेयर एंट्री करता है तो इन लोगों का स्टॉप लॉस का क्या हो जाता है, वॉट लग जाता है। मतलब मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, बिग प्लेयर को चाहिए लिक्विडिटी, मार्केट को मूव होने के लिए चाहिए लिक्विडिटी, आपका बाइक को चाहिए पेट्रोल और मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी। तो मार्केट जब ऊपर जाता है इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, इसलिए मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा खासा मूव देके ऊपर चला जाता है। यही है हमारा इस चार्ट पैटर्न का साइकोलॉजी, समझ गया सर। तो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो एक बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो पैटर्न है उसे हम प्यार से बोलते हैं बेरिश फ्लैग पैटर्न, इसी का ऑपोजिट। चलो जाके हम लोग डिस्कस करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखो ये हमारा है एक बेरिश फ्लैग, ठीक है, ये हमारा बेरिश फ्लैग है। मतलब ये कैंडलस्टिक बनने के बाद एक डाउन टेन, फिर से डाउन टेन में चला जाता है, ठीक है। तो देखो बेरिश फ्लैग मतलब ये बुलिश फ्लैग का अपोजिट पैटर्न है। इसमें क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद हमारा एक डाउन पे आके एक बॉटम बनाता है, इसे हम पकड़ लेते हैं 1, थोड़ी दूर फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद हमारा एक टॉप बनाता है जिसे हम 2 पकड़ लेते हैं, फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पे 3 बनाता है। तो ऐसे, तो अगर आप देखो पिछले वाले चार्ट पैटर्न में, इसलिए ये चार्ट पैटर्न सेम ही है बट ये अपोजिट है। अगर हम 1 और 3 को पकड़े, ठीक है, 1 और 3 को पकड़े तो इसका जो लो है हमारा इधर पे 1 का जो लो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, देखो थोड़ा इधर इधर, ठीक है, ठीक है, 1 का जो लो है, ठीक है, 1 का जो लो है, 3 का लो उससे ऊपर है। तो आपको 1 और 3 जो ये बन रहा है इसे पकड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो जो अगर आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, एक लाइन मिलेगा। अब इधर पे देखो, अगर 4 इधर पे टैप हुआ, उसके बाद भी अगर आप 2 को और 4 को देखोगे तो दो जो हाई है, ठीक है, इधर पे जो हाई है उससे हमारा 4 नंबर हाई व 4 नंबर हाई ऊपर है, 4 नंबर हाई ऊपर है। तो इससे भी हम पकड़ेंगे, इस 2 स्विंग को पकड़ेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो अब इधर पे आपको मिलेगा एक फ्लैग पैटर्न की तरह, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप खुद ही ड्रॉ करोगे एक बेरिश फ्लैग पैटर्न। इसमें ट्रेड और एंट्री कैसे लेना है, जब नीचे का हमारा जो सपोर्ट है, जब इसे ब्रेक कर देता है मार्केट, तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका लो होगा आपका स्टॉप लॉस, और उसका बाद का कैंडल होगा हमारा एंट्री। तो इसमें भी सेम, आपको कुछ नहीं करना है, इधर पे कुछ चीज़ें को देखना है। सबसे पहले आपको वॉल्यूम देखना है, ठीक है, वॉल्यूम देखना है। वॉल्यूम प्लस होना चाहिए। प्लस क्यों होना चाहिए सर, देखो प्लस इसलिए होना चाहिए क्योंकि सेलर यहाँ से सेल कर रहे हैं, सेलर स्ट्रांग है या वीक है, ये आपको देखने के लिए वॉल्यूम देखना चाहिए। अगर आपको वॉल्यूम क्या है पता नहीं है, तो अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो एक वॉल्यूम मास्टर क्लास है, उसे अगर आपने देख लिया तो आपको पता चलेगा वॉल्यूम कैसे कम करता है, ठीक है। तो इधर पे और एक चीज़ आप देखोगे, आप एमएसीडी देखोगे,
जो इंडिकेटर है जो जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, अगर आप कमेंट करो तो उसे आपको MACD देखना है, MACD। क्योंकि आप ट्रेड ले रहे हो तो ऐसे ही ट्रेड नहीं ले सकते, आपको प्रॉपर कॉन्फर्मेशन चाहिए। नहीं तो आप किस बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, आपका पैसा जो लगा रहे हो मार्केट पे, किस बेसिस पे पैसा लगा रहे हो सर? मार्केट नीचे जा रहा है तो लगा दिया, ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही चला जाएगा, इसका गारंटी क्या है सर? कुछ तो लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम प्लस लेना चाहिए, MACD भी आपके फेवर में होना चाहिए। और आप अगर देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है। और एक पॉइंट है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो कैंडल इधर पे बना है इसे हम बोलते हैं बेरिस मारुबुजा। अगर आपने कैंडल स्टिक का वीडियो नहीं देखा है, सबसे अच्छा बात है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि देखो, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कोई नहीं करेगा आपको समझाने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में। इसलिए बोलता हूँ हमारा प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब फैमिली में ऐड हो जाओ। तो ये हमारा एक मारुबुजा है, बेरिस मारुबुजा। क्या है सर? एक बेरिस मारुबुजा कैंडल है जो बनने के बाद मार्केट को नीचे ही जाना है। तो हमको ट्रिपल कंफर्मेशन मिल जाता है, उसके बाद हमें एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद हमारा जो टारगेट होता है, ओ सॉरी टू से एवोल्यूस हो गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, चलो ठीक है। हमारा जो टारगेट होता है वो होता है हमारा जो डाउन टेन आया था, डाउन टेन आके हमारा जो फर्स्ट स्टॉप दिया ना, इधर पे फर्स्ट बॉटम होना हुआ है, यहाँ से इसकी दूरी हो सकता है 1:4 हो, या हो सकता है 1:3 हो। आपको कोई भी ऐसे बोल देगा जो 1:2 ले लो, 1:3 ले लो, पर मैं आपको एक लॉजिक से बता रहा हूँ, अगर इधर से आया 1:2 व 1:3 तो यही आपका नीचे का टारगेट रहेगा। तो ये हमने जो डिस्कस किया इसे बोलते हैं बेरिस फ्लैग। ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी सेल मतलब बेरिस मूवमेंट आता है। इसे इस पैटर्न को आप छोड़ना नहीं। क्यों छोड़ना चाहते हो सर? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद मार्केट ने न्यू कोई हाई नहीं लगाया, ठीक है। इधर पे नहीं, मार्केट में भी ऐसा होगा सर, इधर पे न्यू कोई हाई नहीं लग रहा है, मतलब यहाँ पे कौन स्ट्रांग है सर? इधर पे हमारा सेलर स्ट्रांग है। और सेलर अगर स्ट्रांग हुआ और 10 अगर डाउन रहा, 10 पहले से डाउन है, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रीज लिया था मार्केट ने, ठीक है। तो 10 ऑलरेडी 10 आपके साथ है, 10 इज योर फ्रेंड। उसके साथ यहाँ पे सेलर भी बोल रहे हैं, देख भाई कि मैं यहाँ से कोई न्यू हाई लगाने नहीं दे रहा, मैंने लगाने नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं और भी ऐड हो रहा हूँ, सेलर भी यहाँ पे ऐड है, और वहाँ पे आपको ट्रिपल कन्फर्मेशन भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लोगे सर? लोगे तो देखो यहाँ पे इतना सा स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट होगा 1:4, ठीक है, इतना सा आपका स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट कितना होगा सर? 1:3 से लेकर 1:4, ठीक है। ये आपका मिनिमम टारगेट है, ये आपका मिनिमम टारगेट है। पर याद रखना, अगर इसके नीचे कोई सपोर्ट होता है, मतलब पकड़ लो यहाँ पे कोई ऐसा सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्योंकि ये अगर प्रीवियस डे का लो हुआ, मार्केट यहाँ पे आके क्लोज कर देता है, ठीक है, अगले दिन मार्केट यहाँ पे आके क्लोज करता है, तो हो सकता है ये हमारा जोन एक अच्छा सपोर्ट जोन बन जाए, तब मार्केट यहाँ पे आके रुक सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा आप स्टॉप लॉस पहले यूज़ करो, उसके बाद यूज़ करो टेलिंग स्टॉप लॉस का, ठीक है, टेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना। तो अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो है हमारा बेरिस फ्लैग पैटर्न, जो एक कंटिन्यू चार्ट पैटर्न है, ठीक है सर। तो इस पैटर्न को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया, हमारा जो चार्ट पैटर्न डिस्कस हुआ, ठीक है। चलो, इसे हम बोलते हैं काप और हैंडल पैटर्न, मतलब ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। तो देखो सर, कंटिन्यूस पैटर्न, तो काप और हैंडल पैटर्न में आपको ध्यान रखना है सिर्फ एक बातों का, जो है हमारा रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे आपको मास्टर करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में ज़्यादा देर टिकना चाहते हो, अगर आप चाहते हो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। तो देखो इधर पे क्या होता है, अगर हम देखें तो मार्केट नीचे से आता है, मतलब एक अपट्रेंड में आता है, उसके बाद मार्केट एक अपट्रेंड में आता है, अपट्रेंड में आने के बाद इसे रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट एक अपट्रेंड में आता है, आने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस जोन होता है उधर पे आके मार्केट इधर पे टैप काटता है, क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन। आप इधर पे देख सकते हो अपर रेजिस्टेंस लाइन, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हुआ, अपर रेजिस्टेंस लाइन। उसके बाद मार्केट इसे टैप करके नीचे आ जाता है, एवं आने के बाद एक काप जैसा फॉर्मेट बनाता है, मतलब पैटर्न बनाता है। पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास आया था, ठीक है। इधर पे हमारा दूसरा टाइम
दूसरे टाइम वही रेजिस्टेंस जोन के पास आता है, पर मार्केट इस बार भी उसे ब्रेक नहीं कर पाता, इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक नहीं कर पाता। उसके बाद मार्केट काप तो बना लेता है, पर अब बड़ी हैंडल की। तो देखो काप कंप्लीट हो गया, उसके बाद मार्केट बनाता है हैंडल। तो हैंडल बनाने के बाद काप इधर पे एक चैनल फॉर्मेट करता है, चैनल पैटर्न, मतलब कोई एक जोन जिसके अंदर मार्केट टाइम स्पेंड करता है। तब देख सकते हो एक जोन के अंदर मार्केट टाइम स्पेंड करता है और बनाता है हमारा काप और हैंडल पैटर्न। पर एक वक्त आता है जब मार्केट इस हैंडल को ब्रेक करके हमारा जो रेजिस्टेंस जोन होता है उसे ब्रेक कर देता है। रेजिस्टेंस जोन को इधर पे ब्रेक कर देता है। तो इससे होता क्या है, इससे होता है जिस कैंडल ने हमें ब्रेक किया उस कैंडल को लो को हम रखेंगे स्टॉप लॉस। और उसके बाद आपको इधर पे देखना होगा, सबसे अच्छा होता है आप इधर पे एक मिनी टाइम फ्रेम में चले जाओ। मिनी टाइम फ्रेम जैसे हम अगर एसएमसी के लैंग्वेज में बोले, जैसे हम फ्रैक्टल बोलते हैं, मिनी टाइम फ्रेम। अगर आप ये चार्ट देख रहे थे 5 मिनट में तो आप 1 मिनट में चले जाओ। अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं 50 मिनट में तो 5 मिनट में चले जाओ। तो इधर पे आके आपको क्या दिखेगा, इधर पे आपको आके दिखेगा मार्केट ऐसे ऊपर जाके ऐसे रिट्रेस ले रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे आ रहा है, आने के बाद एक रिट्रेस लेके मार्केट फिर ऊपर जाएगा। और जब इसका हाई क्लोज होगा तब आपको एंट्री लेना है, ठीक है। इसे हम डिलीट करते हैं। तो देखो जिस कैंडल ने हमारे रेजिस्टेंस जोन को क्लोज किया उसके नीचे का रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। और रिट्रेस लेने के बाद इसका जो हाई क्लोज होगा, इस कैंडल का जब हाई क्लोज होगा वहाँ पे हम लेंगे एंट्री। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, उससे लेके हमारा जो काप का ए बीच का जो सेशन होगा, बीच का जो ये होगा हमारा टारगेट। हो सकता है ये हमारा 1:2 हो, ठीक है, 1:2 हो या 1:3, ये होगा हमारा टारगेट ऊपर की तरफ। तो एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न है। ये पैटर्न अगर बनता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। इसे हम प्यार से बोलते हैं काप और हैंडल पैटर्न। चार्ट में ये पैटर्न बहुत बनता है सर। अपोजिट है जिसे हम प्यार से बोलते हैं इनवर्टेड काप और हैंडल, मतलब एक बेरिश पैटर्न है। ये बनने के बाद एक डाउन ट्रेंड फिर से डाउन ट्रेंड ही चला जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मार्केट एक डाउन ट्रेंड आता है, इधर से देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड आता है, आने के बाद एक पॉइंट में आके मार्केट वहाँ पे अपना सपोर्ट लेता है। क्या लेता है सर? सपोर्ट लेता है। तो अगर ध्यान से देखोगे हमारा काप और हैंडल पैटर्न में जो जोन इंपॉर्टेंट था वो था हमारा रेजिस्टेंस जोन, पर एक इन्वर्टेड काप और हैंडल पे एक बेरिश पैटर्न है तो इसीलिए हमारा इंपॉर्टेंट है सपोर्ट जोन। तो देखो उसके बाद मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाके एक काप का फॉर्मेट करता है तो ये हमारा एक काप कंप्लीट हो जाता है। होने के बाद अब बारी होता है हैंडल की। तो हैंडल के लिए हमारा एक चैनल पैटर्न फॉर्मेट होता है, मतलब मार्केट कुछ देर एक चैनल के अंदर ऐसे ऐसे घूमता रहता है। रहने के बाद एक टाइम आता है इस चैनल को ब्रेक करके हमारा जो नीचे का सपोर्ट जोन है उसे भी ब्रेक कर देता है। तो इसका एंट्री का जो रूल होता है वो होता है जिस कैंडल ने हमारा सपोर्ट जोन को ब्रेक किया उस कैंडल का लो पे हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे हम अपना स्टॉप लॉस। और उसके बाद ग्रीन कैंडल का जो हाई क्लोज कर लेता है वहाँ पे रखेंगे हम एंट्री। अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसे डिलीट करते हैं तो हमारा टारगेट होगा काप का ये जो मिडिल का पोर्शन है वहाँ से लेके हमारा सपोर्ट जोन का जितनी दूरी है ये होगा हमारा टारगेट। बेसिकली आप सोच के चल सकते हो आपको 1:2 मिल जाएंगे और हो सकता है 1:3 भी आपको अचीव हो जाए, क्योंकि काप का ये दूरी जितनी होगी आपका टारगेट भी होना होगा। तो अगर आपको इसके पीछे साइकोलॉजिकल पॉइंट अगर आपको बताओ तो देखो सर, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता है, ऐसे पॉइंट मार्क करो, मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है। तो यहाँ पे अब तक कौन था? यहाँ पे अब तक था सेलर, इसीलिए मार्केट डाउन ट्रेंड आता है। आने के बाद सपोर्ट जोन में आके मार्केट ने ऐसे सपोर्ट लेता है। लेने के बाद मार्केट जब धीरे धीरे रिकवर करके ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है, तो ऐसे ऊपर जाएगा तो आप क्या सोचोगे? 1 मिनट लेके बोलो सर, आप क्या सोचोगे? आप कमेंट में लिखो, यहाँ देखो, बाइंग सोचोगे या सेलिंग सोचोगे? क्या सोचोगे, बाइंग ना सेलिंग? तो इधर पे आप सोचोगे बाइंग, क्योंकि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है। तो ये जो सेलिंग था ये हो गया खत्म और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आप इधर पे देखोगे उसके बाद यहाँ से मार्केट को और कोई न्यू हाई नहीं लगता। यहाँ पे मार्केट ने किसी ने सेल किया होता है, यहाँ से किसी ने सेल किया होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सेलर ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद यहाँ पे भी सेलर है, तो मतलब सेलर ज़्यादा हो जाता है और मार्केट का यहाँ पे सपोर्ट में आके देखो मार्केट आने के बाद, ठीक है, इसे मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होता है एवं मार्केट आता है फिर से। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था,
फिर से आके यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, पर क्योंकि हमारा जो सपोर्ट जोन है उधर पे रहते हैं बायर, उधर पे रहते हैं बायर, तो इधर पे बायर रहते हैं, इसीलिए मार्केट को थोड़ा सा भी ऊपर जाने की कोशिश किया था। पर रेजिस्टेंस जोन में यहाँ पे एक सेलर दो सेलर ऐसे करके बहुत सेल करते हैं, तो सेलर स्ट्रांग होने की वजह से हमारा सपोर्ट जोन, ये जो सपोर्ट जोन है ये ब्रेक कर देता है, ये सपोर्ट जोन ब्रेक कर देता है या मार्केट चला जाता है नीचे। ठीक है, तो यही साइकोलॉजिकल है हमारा का रिवर्सल काप और हैंडल पैटर्न के ऊपर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो अगर आपको यहाँ तक आ गए हो और वीडियो अच्छा लग रहा है, थोड़ा नॉलेजेबल हो रहा है, तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। असेंडिंग ट्रायंगल ए बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न, मतलब एक बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न है। तो असेंडिंग ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल बनाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपको एक जो चार्ट पैटर्न है इसका साइकोलॉजिकल क्यों बोलता हूँ, इसका एक ही रीजन है सर, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न आपको कहीं भी कभी भी मिल जाएगा। आप गूगल पे भी पा सकते हो या हमारा टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल भी ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया तो कर लेना सर, उसमें भी हम मोटिवेशन और थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते रहते हैं। तो देखो एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, मार्केट ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद ऊपर में जाके एक पॉइंट पे आके टैप करता है, इसे हम पकड़ लेते हैं 1। फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट फिर से बॉटम पे टैप करते हैं, इसे हम पकड़ लेते हैं 2। फिर ऊपर जाके 3 बनाता है, ठीक है, फिर नीचे आके 4 बनाता है। तो आप ध्यान से देखो, ऊपर जाने के बाद एक 1 का जो हाई है, 1 का जो हाई है उससे 3 का जो हाई है वो नीचे है, मतलब मार्केट थोड़ा सा नीचे आके नीचे आ जाना है। तो आपको क्या करना है, 1 और 3 को लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, एक ऐसा लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है, जिससे आपको एक लाइन मिल जाएगा। अब तक एक लाइन मिल जाएगा, और उससे देखो 2 और 3 का 4 को अगर देखोगे तो इससे भी आपको पकड़ के 2 का जो लो है और 4 का जो लो है, 2 का लो से 4 का लो ऊपर है, क्या है सर, ऊपर है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा, क्या मिलेगा सर, ट्राइंगल बनेगा। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ऐसा कुछ डबल बॉटम पैटर्न मिलेगा, वो ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ हो रहा है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें देखो ऐसे अगर हम डिलीट करते हैं, मार्केट जब हमारा ऊपर का जो ये लाइन में है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसे ब्रेक करता है, जिस कैंडल ने उसे ब्रेक किया वहां पे उसके नीचे का हमें रखना होगा स्टॉप लॉस, और उसके बाद का कैंडल को हाई का, अगर इस हाई को क्लोज करके कोई कैंडल ओपन होता है वहां पे हमें लेना है एंट्री, और हमारा टारगेट होगा 1:2 से लेके 1:3। 2 से लेके 1:3 क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक ही रीजन है सर, मार्केट यहाँ से जितने दूर आएगा, ठीक है, फास्ट टैप करके ये हमारा यहाँ से नीचे से यहाँ पे ओपन 1 पे जितने दूर से आएगा, जितनी दूर से आएगा वो हमारा फास्ट टारगेट होगा। अगर ये 1:2 हुआ या 1:3 हुआ तो ये भी टारगेट हमारा 1:2 या 1:3 होगा। तो देखो आप अगर ट्रिपल कंफर्मेशन लेना चाहते हो तो आपको भी वही करना होगा जो पहले पैटर्न में भी हमको करा है, वह हमने किया है। यहाँ पे और जिस टाइम मार्केट ने ब्रेकआउट देने वाला है वहां पे आपको देखना होगा वॉल्यूम प्लस। वॉल्यूम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, मशहूर इंडिकेटर है, सबको पता है वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम देखना होगा, उसके बाद आप RSI बा MACD कुछ भी एक इंडिकेटर उठा देना। तो यहाँ पे MACD सिलेक्ट करना, और MACD देखना है, मतलब MACD प्लस होगा, वॉल्यूम प्लस होगा। और एक चीज देख सकते हो, इधर पे आपको कोई बुलिश पैटर्न देखना होगा, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी टू से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको ट्रिपल कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो तीनों देखने के बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका ट्रेड का जो चांस है वो प्रॉफिट का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको मैंने बता दिया आप कैसे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो बुलिश ट्राइंगल या कुछ और कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो हम जाते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी टू से नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे। ये वाला पैटर्न है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो एक बेरिक्स कंटिन्यूअस पैटर्न है, जो असेंडिंग ट्रायंगल का ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड के आने के बाद एक सपोर्ट जोन बोल सकते हो, एक पॉइंट पे आके मार्केट ने फर्स्ट बॉटम बनाता है, एक बार बॉटम बनाता है, ठीक है, यहाँ पे एक बार बॉटम बनाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट एक जगह पे टॉप लेता है, 2 टॉप लेता है, फिर मार्केट नीचे आता है, 3 लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, 4 लेता है। तो देखो मिनिमम आपको 2 टैप लेना है, 2 टैप, ठीक है, 1 और 3 को ले लो, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दो, 1 और 3 को लेके एक लाइन ड्रॉ कर देना,
तो इससे आपको एक लाइन मिल जाएगा, ऐसा एक लाइन मिल जाएगा, सॉरी थोड़ा इधर हो रहा है, ठीक है। अब देखो 1 और 3 को अगर ड्रॉ कर दोगे तो कुछ इस तरह से एक लाइन मिल जाएगा। अगर आप इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो आपको एक मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, क्योंकि ये एक डाउन टेन से आ रहा है, तो आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो एक बेरिस कंटिन्यूस पैटर्न है जिसे हम डिसेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका जो एंट्री का नियम है, जिस कैंडल ने हमारा नीचे का ब्रेकआउट क्या होगा, उसका लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। क्या होगा सर? स्टॉप लॉस। और उसका बाद का जो कैंडल हमारा इस कैंडल को हाई को क्लोज करेगा, वहाँ पे होगा हमारा एंट्री। और हमारा टारगेट होगा 1:2 व 1:3। इससे इसका जितना दूरी होगी, ठीक है, इतना दूरी होगी, अगर ये 1:2 है या 1:3, ये होगा हमारा वहाँ का टारगेट। तो यहाँ पे भी आप ट्रिपल कन्फर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे आपको देखना होगा वॉल्यूम, जो हमने पहले भी बताया है, वॉल्यूम प्लस होना चाहिए। MACD व RSI कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, MACD व RSI सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद आप इधर पे एक बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न देखना। अगर आपको बेरिस कैंडलस्टिक क्या है, कितने प्रकार की होती है व कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता तो आपको वीडियो देखना चाहिए सर, इसी चैनल में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको कोई एक बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग बेरिस कैंडलस्टिक हो, ठीक है। तो आप ट्रिपल कन्फर्मेशन लेने के बाद आप अच्छे से टारगेट ले सकते हो, तो इसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। चलो ट्रेडर, ये जो पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही खास पैटर्न है। हमने अब तक जो जो पैटर्न देखा उसमें कोई ना कोई लॉजिक लगता था, पर इसमें इतना लॉजिक नहीं है, इतना सिंपल पैटर्न है। ये पैटर्न आपके साथ भी कभी ना कभी मार्केट में हो गया होगा। तो देखो सर, इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न है, आप नाम सुन के समझ गए होंगे, तभी मैं बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, मार्केट एक अपट्रेंड में आता है, ठीक है, ऐसे 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 एक अपट्रेंड में आता है। देखो हार्ड है हार्ड लो ऐसे करके अपट्रेंड में आता है, फिर आके एक बॉक्स के अंदर ऐसा समा जाता है, मतलब ना ऊपर जा पाता है ना नीचे, एक बॉक्स के अंदर ही टाइम निकलने लगता है। मतलब ये बॉक्स ही उसका सब कुछ हो जाता है सर, ये बॉक्स ही सब कुछ हो जाता है। पर अगर ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो ऊपर का जोन है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, ये है हमारा सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट। अगर आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं पता तो जाके देख सकते हो, पर मैं और भी एक बोल दे रहा हूँ। ये देखो कोई भी एक ऊपर का सबसे हाई, ऊपर जो हाई है और उस हाई को लेके नीचे का जो सबसे ज़्यादा लो है उस लो को लेके अब एक रेक्टेंगल टूल, ये जो रेक्टेंगल टूल है इसे लेके ड्रॉ कर देना। तो इससे क्या होगा, आपका एक बॉक्स पैटर्न की तरह फॉर्मेट हो जाएगा, बॉक्स के अंदर आ जाएगा। पर एक टाइम आता है जब मार्केट इस बॉक्स को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है, इस बॉक्स को ऐसे ऐसे तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे आपको कैसे एंट्री लेना है सर, ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता है, मतलब आप 10 चला जाता है। तो आप 10 जाने के बाद, क्योंकि आज हम कर रहे हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न, मतलब जो पैटर्न आप 10 था वो आप ही 10 जाएगा, तो ये पैटर्न भी ऊपर चला जाता है। तो इसमें एंट्री लेने का रूल क्या होगा, देखो सर, जिस कैंडल ने इस बॉक्स को क्लोज किया, मतलब रेजिस्टेंस तोड़ दिया, उस कैंडल का हाई पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है, हाई पे आपको एंट्री लेना है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा बॉक्स के नीचे, ठीक है, और आपका टारगेट होगा 1:2, मिनिमम 1:2। या आपका एक क्वेश्चन हो सकता है सर, क्योंकि हर एक चार्ट पैटर्न में हमने बोला था जिस कैंडल ने हमारा रेजिस्टेंस जोन तोड़ दिया है या सपोर्ट जोन तोड़ दिया है, उसी कैंडल का लो को हमको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम बॉक्स के नीचे स्टॉप लॉस क्यों रखते हैं, ठीक है। तो देखो जब तुमको एंट्री लेना है तब तो तुम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना, बट जब मार्केट तुम्हारे फेवर में चला जाए, ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे एंट्री लिए हो, अब मार्केट यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट चला जाता है इधर पे, तो तब तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ से टेल करके तुम्हारा एंट्री के पास में ले जाना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जो रिस्क होगा वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही ईजी पैटर्न है। ये हमारा इस चार्ट पैटर्न का आखिरी चार्ट पैटर्न जिसका नाम है बेरिस रेक्टेंगल पैटर्न। तो देखो ये पैटर्न आपने भी देखा होगा सर, क्या होता है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आता है, आने के बाद एक जोन के अंदर मार्केट फंस जाता है, फिर मार्केट उसी जोन में टाइम पास करने लगता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मार्केट एक रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मतलब एक बॉक्स के अंदर समा जाता है। पर एक वक्त आता है जब मार्केट इस बॉक्स को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मूव मिलता है, एक ऐसे तोड़ने के बाद मार्केट को एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मूव मिलता है। तो इसका नाम है बेरिस रेक्टेंगल पैटर्न।
तो ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है, मतलब मार्केट में ज़्यादातर टाइम साइडवेज जोन ही रहता है, तो ये रेंज में बनता है। तो देखो इसका जो टारगेट का रूल है, जिस कैंडल ने बॉक्स को ब्रेक डाउन किया, उस कैंडल को हाई जब नेक्स्ट कैंडल क्लोज करेगा तो यहाँ पे होगा हमारा एंट्री। ठीक है, हमारा टारगेट होगा 1:2, क्योंकि 1:1 के लिए ट्रेड लेना बेवकूफ़ी होगी। 1:2 ये हमारा टारगेट है। बेसिकली हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, पहला स्टॉप लॉस, देखो पहला स्टॉप लॉस होगा बॉक्स के नीचे। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। पर जब मार्केट हमारे फेवर में आने का कोशिश करेगा, पर आ जाएगा, यहाँ पे हमने एंट्री लिया था। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिया था। जब मार्केट इधर पे आ जाए, ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाए, मार्केट अभी इधर पे आ गया, तब अब हमारा जो स्टॉप लॉस है उसे हम टेल करके इधर पे ले आएंगे। जिससे क्या होगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये पैटर्न बहुत ही कॉमन पैटर्न है, जिसे बेरिश रेक्टेंगल पैटर्न है बोलते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत जल्द आएंगे हमारे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव यू नाइस डे।